नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है दिशा कॉम्पिटिशन क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज में। बच्चों, ये श्रृंखला पेट स्पेशल श्रृंखला है। जैसा कि आपको ज्ञात हो ही चुका है कि यूपी पेट का पेपर जो है वो 20 अगस्त को होने वाला है। तो इस श्रृंखला में हम लोग अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व में जो अर्थव्यवस्था से संबंधित भाग हैं वो कह सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले ही डाल दिए गए हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएसटी के विषय में। चलिए अपनी श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। जी, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जीएसटी, तो जैसा कि बताया गया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, इसे हम लोग एक एकल कर प्रणाली भी कह सकते हैं। आगे इसमें बताया गया कि यह एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जिसे केंद्र एवं राज्य सरकारों वस्तु एवं सेवाओं पर विभिन्न चरणों में लगाए जाने वाले करों को समाप्त कर एक कर लगाने की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार के द्वारा 121वां संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के उपरांत और क्रम के रूप में यह 101वां संविधान संशोधन विधेयक समझा गया है। देखिए भैया, सामान्यतः अगर हम जीएसटी की बात करते हैं तो राज्यों में जैसे वैट लागू होने के बाद भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित जीएसटी लागू करना चाहती थी। इसके पीछे जो इनकी मंशा थी वो थी कि केंद्र और राज्यों के अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक राष्ट्रीय कर लागू करने की इनकी एक योजना थी, जिसे आमतौर पर भारत सरकार ने सिंगल वैट कहा। पूरे भारत में सिंगल मार्केट तैयार करने से व्यवसाय और उद्योगों को काफ़ी फायदा होगा, ये बात प्रस्तुत की गई। इस कर के जरिए जीडीपी को 2% तक बढ़ाया जा सकता है। राज्यों में वैट लागू होने से बाजार और अर्थव्यवस्था को फायदे जीएसटी में भी एक जैसे ही हैं। जीएसटी के पहले प्रस्ताव कर व्यवस्था में सुधार होता है, उसके अनुसार वैट के तरीके से ही जीएसटी को वसूला जाए, कर में समानता के साथ पूरे भारत में लागू हो। और इसके साथ साथ जो केंद्र के 4 कर हैं, सेनवेट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, सेंट्रल सेक्स टैक्स हो गया। राज्यों के जो 9 कर हैं, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, एंट्री टैक्स हो गया, लीज टैक्स हो गया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, टर्नओवर टैक्स हो गया, ऑक्ट्रैक्ट टैक्स हो गया और सेस हो गया। इन सबको जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। अब हम देखते हैं भैया, सामान्यतः जीएसटी के प्रकार के विषय में हम देखेंगे तो इसमें ध्यान रखना भैया, इसके 4 प्रकार बताए गए हैं। इसमें केंद्रीय जीएसटी जो केंद्र सरकार के द्वारा हो गया, राज्य जीएसटी जो राज्य सरकार के द्वारा हो गया, और एकीकृत जीएसटी जो कह सकते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी हो गया, और यूटी जीएसटी यानी कि यूनिटेरी यानी कि संघ राज्य के संबंध में जीएसटी हो गया। अब हम बात करेंगे जीएसटी की परिषद के विषय में, अर्थात जीएसटी की जो परिषद बनाई गई है उसमें कौन से सदस्य उसमें सम्मिलित होते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है भैया, जैसे कि बताया गया है कि सभी केंद्रीय मंत्री इसमें सम्मिलित होते हैं, वो पदेन अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, राजस्व, वित्त सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। सभी राज्यों के वित्त मंत्री अथवा राज्य द्वारा नामित अन्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर के इसमें 31 मंत्री इसके सदस्य होते हैं। ध्यान रखना है भैया, सबसे महत्वपूर्ण पेड़ के लिए है कि जीएसटी को कब लागू किया गया, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। और ये भी मैंने ध्यान रखना है भैया कि जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र एवं राज्य के जो 17 अप्रत्यक्ष कर थे उनको इसमें समाहित कर दिया गया। अगला जो भैया महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जीएसटी में 4 दरें पाई जाती हैं, 5, 12, 18, 28 ये दरें इसकी जीएसटी की हैं। और जीएसटी को सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। उनके अच्छी तरीके से काम करना नहीं शुरू किया। उसके बाद सबसे बेस्ट जो जीएसटी लगा है वो न्यूजीलैंड में लागू हुआ था। वर्तमान समय में लगभग 170 देशों में जीएसटी को लागू कर दिया गया है। हम देखते हैं जो अन्य बिंदु जीएसटी के परिप्रेक्ष्य में है कि आखिर जीएसटी का कार्यान्वयन किस प्रकार से होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है भैया कि सामान्य रूप से बताया गया था कि जो केलकर कमेटी की रिपोर्ट के अध्ययन के पश्चात वर्ष 2006 में सरकार ने 2010-11 से इस नए कर जारी करने का निर्णय लिया। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में आम सहमति नहीं बन पाने के कारण प्रक्रिया में देरी होती चली गई। विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने के लिए एक के बाद एक 2 स्वतंत्र विशेषज्ञ समितियों ने सरकार को अपनी सलाह सुपुर्द की और अगस्त 2016 के आरंभ में संविधान संशोधन, जिसे 101वां संविधान संशोधन विधेयक, संसद को मंजूरी मिल गई और इसके कार्यान्वयन का रास्ता साफ हो गया। सितंबर 2016 के आखिर में सरकार द्वारा जीएसटी परिषद सचित कर दी गई। परिषद में केंद्र एवं राज्य सरकार को जीएसटी से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे दर, फ्लोर रेट हो गया, एक्सेप्शन हो गया आदि के संदर्भ में सिफारिश करने की शक्ति प्रदान की गई। अन्य हम बिंदु देखते हैं जीएसटी के विषय में। जी, अन्य बिंदु की अगर बात की जाए तो इसमें यह बताया गया कि 1 जुलाई 2017 को जैसे इसे लागू ही कर दिया गया था। इसमें भैया यह कर सभी पर वस्तुओं पर लागू होता है सिवाय मानव उपयोग के, जैसे अल्कोहल युक्त पदार्थ हो गए, 5 पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कच्चा पेट्रोल, मोटर स्प्रिट, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस, एविएशन टरबाइन ईंधन, इनको छोड़ करके। इसमें केंद्र के 18 वर्तमान करों को शामिल किया गया, जैसे केंद्रीय उत्पाद कर, दवाओं, टॉयलेट उत्पादों पर आरोपित उत्पाद कर, अतिरिक्त उत्पाद कर जिसमें वस्त्र उत्पाद आ गया, अतिरिक्त सीमा शुल्क जिसमें कह सकते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी के नाम से जो प्रचारित है वर्तमान समय में, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, सेवा कर, वस्तु एवं सेवाओं पर लगने वाले अधिभार एवं सेस इसमें सम्मिलित हो गए। इसके अंतर्गत 9 राज्यों के जो 9 वर्तमान करों को सम्मिलित किया। अभी भैया 17 की बात हुई है तो ये 9 राज्य के हो गए। इसमें राज्य वैट, केंद्रीय बिक्री कर, विलासिता कर, प्रवेश कर, मनोरंजन, स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाली करों को छोड़कर विज्ञापन कर, खरीद कर, जुआ, लॉटरी, सट्टे पर लगने वाले कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगने वाले अधिभार एवं सेंस। इसके साथ साथ भैया इसमें अन्य बिंदु हम देखते हैं। जी, अन्य बिंदु में जैसे विशेष महत्व की भौतिक वस्तुओं को अवधारणा को समाप्त कर दिया गया। वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्राज्यीय सौदों को एक जीएसटी लागू लगेगा। इसमें जीएसटी की लेवी से छूट की सीमा सामान्य राज्यों के लिए 10 लाख रुपए
विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के लिए 20 लाख रुपए निर्धारित की गई है। कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए सीमा 50 लाख रुपए निर्धारित की गई है। सेवा प्रदाताओं को इससे बाहर रखा गया है। राज्यों को जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व नुकसान के लिए 5 वर्षों तक क्षतिपूर्ति इसके लिए वर्ष 2015-16 में 14% वृद्धि के साथ आधार वर्ष माना गया है। अध्यादेश से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर नियमों और विनियमों में मामूली बदलाव की अनुमति हो सकती है यदि आवश्यकता हो तो, अन्यथा नहीं। अप्रत्यक्ष करों पर सभी छूट प्रोत्साहन जीएसटी को भुगतान करने के दायित्व के साथ आहरित किए जा सकेंगे। अगर उनमें कोई भी जारी रखता है तो इसे प्रतिपूर्ति तंत्र के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा। आगे देखते हैं भैया, जीएसटी के तहत वस्तुओं का जो बैंड रेट होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि 5 पर 18-28 होगा। इसके अतिरिक्त छूट वाली वस्तुओं में एक श्रेणी होगी। इसके अलावा कुछ वस्तुओं जैसे लग्जरी कार, एरिएटेड ड्रिंक्स, पान मसाला, तंबाकू उत्पाद हो गए 28% तक या इससे कहीं ज़्यादा की दर पर उपकर लगाया जाएगा। और आगे देखते हैं भैया, इसमें भारत के संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए जीएसटी के 2 घटक होंगे। पहला केंद्रीय जीएसटी हो गया, दूसरा राज्य जीएसटी हो गया। वह सेवा की प्रत्येक आपूर्ति की मूल्य श्रृंखला केंद्र और राज्य दोनों जीएसटी वसूल करेंगे। राज्य 1.5 करोड़ रुपए के नीचे के टर्नओवर के लिए 90% वस्तुओं के बाद सेवाओं का आकलन करेंगे, जबकि जो शेष जो 10% बचा है वो केंद्र के जिम्मे में होंगे। वे करदाता जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है, उनका राज्य और केंद्र के बीच आधा-आधा बंटवारा कर दिया जाएगा। आगे भैया इसमें क्या बताया गया है, जीएसटी के माध्यम से हुई कर की वसूली का अनुभव अब तक संतोषजनक रहा है, यानी कि अच्छा गया है। हालांकि उत्पादों पर आरोपित इनकी दरों में सरकार द्वारा कई बार कटौती भी की गई है। अंतरिम बजट 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में इनकी मासिक जो औसत वसूली हुई थी वो भैया 97,200 करोड़ रुपये थी। पिछले वर्ष 89,700 करोड़ रुपये से काफ़ी बेहतर है तथा इस कर के माध्यम से राज्यों के राजस्व में 14% की वृद्धि हुई है। विशेषज्ञों का मानना है चूँकि यह कर सभी स्थगित को प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, तथा इसका निष्पादन जो टिप्पणी है वो उचित नहीं कह सकें, क्योंकि ये भी कार्यरत हुआ है, भी इसका कुछ समय लगेगा जब इसके हमें लाभ अच्छे दिखाई पड़ेंगे। आगे देखते हैं भैया कि अर्थव्यवस्था में क्या इसका योगदान रहा है। तो अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो जीएसटी को लागू करने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण शामिल हैं। जैसे एक तो ये हो गया कि एक भारतीय बाजार का विकास, जैसे इसका नारा भी है कि एक राष्ट्र एक कर। कर के आधार पर विस्तार तथा सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन देना। इससे प्राप्त होने वाला कर एक लाभ लगभग ध्यानाकर्षित नहीं कर सकता है, जो इसके माध्यम से प्राप्त होने वाली सूचनाओं का भंडार जो निश्चित तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था की समझ को बदल देगा। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े हमारे कई दीर्घावधिक एवं मौलिक समझ को स्पष्ट करते हैं। अब तक के आंकड़ों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी उत्तेजक जो बातें उजागर हुई हैं, कौन कौन सी बातें देखते हैं। अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिनमें ज़्यादातर ने स्वेच्छा से जीएसटी को अपनाया। विशेषकर छोटे उपक्रमों ने ऐसा किया जो बड़ी कंपनियां खरीद सकते थे। जीएसटी के वितरण का आधार राज्यों ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद से जुड़ा है। इससे यह भय समाप्त हो चला है कि प्रमुख उत्पादक राज्यों के सकल कर में कमी आएगी। अंतर्राष्ट्रीय निर्यात से जुड़े आंकड़ों से अज्ञात हुआ है कि राज्यों के निर्यात निष्पादन में उनके जीवन स्तर में एक मजबूत संबंध है। भारत के मामले में एक विशेष बात यह है कि दूसरे देशों की तुलना में इसमें बड़े कंपनियों का इसके निर्यात में काफ़ी छोटा हिस्सा है। देश के आंतरिक व्यापार का आकार इसके जीडीपी का लगभग 60%, जो कि विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था की तुलना का है। भारत का जो औपचारिक क्षेत्र है गैर कृषि वेतन हमारी वर्तमान जानकारी से काफ़ी अच्छा बढ़ गया है। जीएसटी के अंग होने के दृष्टिकोण से औपचारिक क्षेत्र का वेतन जो भुगतान गैर कृषिगत श्रमिकों का लगभग 53% है। हालांकि सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के मामले में यह 31% है। इस प्रकार औपचारिक क्षेत्र का जो आकार है सुरक्षा के अंग होने का सूद जीएसटी की मात्रा के निजी गैर कृषि क्षेत्र में संलग्न सभी उपक्रमों का 13% है, लेकिन सकल टर्नओवर 93% है। सर्वेक्षण के अनुसार जो जानकारी आपको एक नमूना भरा है, इनके आने वाले समय में ज्ञात होने तथ्यों के विश्लेषण का अनुमान लगाया जा सकता है। आने वाले समय में इसके माध्यम से अनुसंधान के नए महत्वपूर्ण आयाम सामने आएंगे, संविदा के रूप में माना जाता है, जैसे कह सकते हैं। तो सामान्यतः इसे हम एक विवेचना के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो भैया आज आप लोगों ने देखा जीएसटी के विषय में कब लागू हुआ, क्या इसकी दरें हैं, किस चीज़ को लागू हुआ, इस प्रकार से आपको बताएगा कितने प्रकार हैं, कैसी कर प्रणाली है। तो आपको ध्यान रखना है कि अब सिर्फ भारत में एक कर प्रणाली पाई जाती है, वो है जीएसटी। मैं ऐसा करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपको आप समझ में आए होंगे और आपकी पेट में पूछे भी जाएं। देखिए भाई, जब जीएसटी टॉपिक में रखा है तो नॉर्मल सी बात है, इसमें 1 या 2 प्रश्न अवश्य आएंगे, तो इनमें से ही 1 आधे प्रश्न अवश्य आ जाएंगे और आप लोग उनको सही कर सकें, मैं आशा करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इससे लाभ मिल सके। धन्यवाद।